अब एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के कुछ स्पेशल मेथड्स पढ़ने के बाद हम कीटोन्स की प्रिपरेशन के कुछ स्पेशल मेथड्स पढ़ देंगे, यानी कि हम उन मेथड्स को पढ़ेंगे जिनसे हम सिर्फ कीटोन बना सकते हैं। तो उनके मेथड्स कुछ इस तरह से हैं। 3 मेथड्स हैं हमारे पास, फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर हम याद करें तो हमें पता है होगा कि असाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। रोजनमंड रिडक्शन वाली रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग एल्डिहाइड बना सकते थे, लेकिन असाइल क्लोराइड से कीटोन भी बना सकते हैं। मेथड अलग है, लेकिन इससे कीटोन भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। नाइट्राइल से भी एल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन नाइट्राइल से कीटोन भी बना सकते हैं, फिर से मेथड अलग है, वो देखते हैं। और बेंजीन से भी एल्डिहाइड बना सकते हैं, चाहे वो गेटरमैन कोच रिएक्शन हो, चाहे वो इटार्ड रिएक्शन हो। लेकिन बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से कीटोन भी बना सकते हैं, फिर से मेथड अलग होगी, रिएक्शन अलग होगी। तो ये देखते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनसे हम कीटोन्स, सिर्फ कीटोन्स बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली मेथड को पढ़ना शुरू करते हैं, वो है फ्रॉम असाइल क्लोराइड। मुझे लगता है कि असाइल क्लोराइड बताने की जरूरत नहीं है। असाइल क्लोराइड अब हम लोग जान चुके होंगे कि क्या है। असाइल हैलाइड होता है जिसमें हैलोजन की जगह वहाँ एक क्लोरीन होगा, तो इसीलिए वो असाइल क्लोराइड हो गया। तो रिएक्शन में क्या कहा गया है, कैसे रिएक्शन करवानी है, तो कहा यह गया है कि असाइल क्लोराइड्स ऑन रिएक्शन विथ डाई अल्काइल कैडमियम प्रोड्यूस कीटोन्स। सिंपली असाइल क्लोराइड को रिएक्शन करवानी है डाई अल्काइल कैडमियम। ये क्या चीज़ है अभी देखते हैं, लेकिन इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो कीटोन बनता है, सिंपल। आगे एक और बात कही गई है कि डाई अल्काइल कैडमियम, ये है डाई अल्काइल कैडमियम, इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम एक मेटल होता है, तो कैडमियम क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये भी हमें बताया गया कि डाई अल्काइल कैडमियम जो भी कुछ है, इसे खुद कैसे बना सकते हैं, इसको हम लोग कैडमियम क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाने से बना सकते हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, हम लोग हैलो अल्केन और हैलो अरीन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो ये हम समझ चुके हैं पहले ही। तो एक बार रिएक्शन करके देखते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है कोई सा भी, मैग्नीशियम, और ये कोई सा भी हैलोजन, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जैसा कहा गया है कि इसको CdCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो डाई अल्काइल कैडमियम बनेगा, तो हमने इसलिए इसको रिएक्ट करवाया। और रिएक्ट कराने के बाद हम देखते हैं ये बनता है R2CD, यानी एक कैडमियम के साथ दो दो अल्काइल ग्रुप हैं, इसलिए R2 लिखा हुआ है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें, एक कैडमियम मेटल के साथ दो दो अल्काइल ग्रुप हैं, इसलिए हमको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में तो एक अल्काइल ग्रुप होगा, 2 लेंगे तो 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, दोनों इस क्लोरीन को रिप्लेस करके उसकी जगह लग जाएंगे, और वो क्लोरीन और Mg के साथ इस तरह से कंबाइन होगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स हमें MgXCl, ये X होगा, यही वाला हैलोजन, और ये क्लोरीन जो इस कैडमियम से निकल रहा है वो भी मैग्नीशियम के साथ कंबाइन कर लेगा, तो हमें ये मिलेगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CdCl2 से रिएक्ट करवाया तो डाइअल्काइल कैडमियम फॉर्म हुआ। अब इस डाइअल्काइल कैडमियम को असाइल क्लोराइड, जैसा कि मेथड में कहा गया है फ्रॉम असाइल क्लोराइड, तो एक असाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं। ये तो है डाइअल्काइल कैडमियम, असाइल क्लोराइड हमें याद होगा एक अल्काइल ग्रुप, C डबल बॉन्डो, कार्बोनिल कार्बन के साथ एक हैलोजन, यहाँ पे वो क्लोरीन है, इसलिए से असाइल क्लोराइड कहा गया है। इसके साथ रिएक्ट करवा देना है। ये R अल्काइल ग्रुप इसके साथ है, और ये मैंने R डैश लिख दिया, मतलब अल्काइल ग्रुप ये भी है, लेकिन इस वाले अल्काइल ग्रुप से डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तो ये असाइल हैलाइड है। अब इसमें क्या होता है रिएक्शन, हम सीधा सीधा ये ध्यान रखेंगे कि होता ये है कि असाइल क्लोराइड में ये कार्बोनिल कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर देंगे, ये टूट जाएगा। और अल्काइल डाइअल्काइल कैडमियम में जो एक अल्काइल ग्रुप है उसका एक R आकर के यहाँ लग जाएगा, सिंपल। यानी C और Cl का बॉन्ड टूटा और यहाँ का अल्काइल ग्रुप आके लग गया। तो हम देख सकते हैं R डैश C डबल बॉन्ड हो, यहाँ तक तो वैसा ही है, बस यहाँ क्लोरीन होता था, उसकी जगह अब एक अल्काइल ग्रुप है, और वो क्लोरीन CD कैडमियम के साथ चला गया। और इसके भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, बट बैलेंसिंग से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये समझना है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वो हम शायद यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लें के समझें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की बात करते हैं, ये मिथाइल ग्रुप है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको CdCl2 के साथ रिएक्ट करवाया तो जैसा कहा गया R2CD बनेगा, यानी CH3 होल ट्वाइस, दो मिथाइल ग्रुप एक कैडमियम के साथ, ठीक है, प्लस में वो। फिर इसको रिएक्ट करवाएंगे किसी असाइल हैलाइड के साथ, तो हमने एक असाइल हैलाइड लिया, इसमें अल्काइल ग्रुप क्या है CH3CH2, ये अल्काइल ग्रुप है, C डबल बॉन्डो Cl। तो रिएक्शन के हिसाब से क्या कहा गया है कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा और इसका जो अल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पे आके लग जाएगा, यानी कि यहाँ का मिथाइल इस वाले कार्बन के साथ लग जाएगा। तो क्या मिलेगा, CH3CH2 तो था ही, C डबल बॉन्डो था ही, इसके साथ मिथाइल ग्रुप लग गया तो CH3 प्लस CdCl2 बना।
तो ये हमारा एक कीटोन है, मुझे लगता है ये देख सकते हैं हम सब लोग, ब्यूटेनॉन है ये 4 कार्बन वाला कीटोन। तो इस तरह से कीटोन फॉर्मेशन हुआ। तो ये एक मेथड थी जिससे हम कीटोन बना सकते हैं। अब हमारा अगला मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो इस नाइट्राइल में देखते हैं क्या करेंगे। नाइट्राइल हम सब जानते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसको नाइट्राइल कहते हैं, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो नाइट्राइल्स ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वंस अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यहाँ भी रिएक्शन करवानी है, इस बार नाइट्राइल्स की, एंड देन हाइड्रोलिसिस, और रिएक्शन करवाने के बाद हाइड्रोलिसिस भी करवाना है, यानी कि वाटर ऐड करना है, तो प्रोड्यूस कीटोन, तो कीटोन बन जाएगा। सीधा रिएक्शन देखते हैं, पहले जनरलाइज्ड वे में देखते हैं, फिर एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके देखेंगे। जनरलाइज्ड वे में ये है कि कोई अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ CN ग्रुप लगा हुआ है, तो ये नाइट्राइल हो गया। इसको हम ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और हम सबको पता है ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, अल्काइल ग्रुप MgX। अच्छा, अल्काइल की जरूरत यहाँ पे एरोमेटिक भी हो सकता है, यानी कि बेंजीन रिंग भी हो सकती है, कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप होना चाहिए उसके साथ MgX, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है अपना। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगी उसको जरा समझते हैं। ऐसी रिएक्शन हमने इससे पहले भी करवाई है, शायद अगर हम याद कर पाएं तो अल्कोहल वाले चैप्टर में जब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करते थे, तो उसमें एक मेथड आता था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वहां एल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते थे तो अल्कोहल बनता था। ठीक है, वहां पे जैसे रिएक्शन करवाते थे वही तरीका यहाँ पे भी हो रहा है। हालांकि अगर वो तरीका याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम इस तरीके को दोबारा यहाँ पर नए सिरे से समझते हैं। तो होता ये है कि जब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, हम देख सकते हैं। इसमें से एक पाई बॉन्ड इस तरफ से नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन वैसे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन टूट के नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन नेगेटिवली चार्ज होगा, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ अगर हम देखें तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में भी इधर कार्बन होगा, चाहे वो बेंजीन का हो चाहे किसी अल्काइल ग्रुप का कार्बन हो, वो मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड है और कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पार्शियल नेगेटिव होता है। अब क्योंकि ये कार्बन का ये बॉन्ड इधर टूट के शिफ्ट हो चुका है नाइट्रोजन पे, तो ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कार्बन टूट के यहाँ पे अटैक कर देगा, यानी यहाँ का ये बॉन्ड टूटेगा और ये वाला कार्बन जो भी ग्रुप है आकर के इस कार्बन पे लग जाएगा। तो ये मैग्नीशियम का बॉन्ड इधर से टूटा और इधर से ये अल्काइल ग्रुप आकर के इस पे लग गया। अब ये मैग्नीशियम कहाँ जाएगा, तो इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज था। तो हमें कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट मिलेगा। हम देख सकते हैं अब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड ही बचेगा, ट्रिपल बॉन्ड तो रहा नहीं, एक बॉन्ड टूट चुका है, कार्बन नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हम देख सकते हैं। ये MgX जो यहाँ से टूट के अलग हुआ था वो इस नाइट्रोजन के साथ लग गया, और इधर का जो अल्काइल ग्रुप था वो इसके साथ लग गया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एरोमेटिक या अल्काइल, जो भी कुछ होगा वो यहाँ पे कार्बन के साथ लग जाएगा। एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस तरह से होता है। फिर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो एक चीज़ याद रखनी है, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद ये कार्बन और नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है वो भी टूट जाता है और उसकी जगह एक ऑक्सीजन आ जाता है। ये तो ये हम देख सकते हैं साफ साफ कि एक कीटोन हो गया। बाय प्रोडक्ट में हमें MgOHX और अमोनिया मिलता है, बट वो मेन ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए कीटोन याद रखना ज़रूरी है। तो ये कीटोन इस तरह से फॉर्म हुआ। अगर हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लें अब तो हम समझ पाएंगे। तो वो एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने इथेन नाइट्राइल लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हमने इस ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट कराया। जैसा कि मैंने कहा था कि ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, इस बार बेंजीन है, वहाँ पे CH3MgBr भी ये हो सकता है, लेकिन मैंने इस बार बेंजीन लिया है जानबूझ के, ताकि एक एग्जाम्पल हमें बेंजीन का भी याद रहे कि बेंजीन ले सकते हैं। तो बेंजीन MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, जैसे कि टूटता था ऊपर यहाँ से बीच से, तो मैं MgX अलग, तो यहाँ पे MgX में X की जगह Br है तो वो टूट के अलग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर से यही होगा, इस तरह से ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बेंजीन अटैक कर देगा इस कार्बन पे। तो क्या हम देख सकते हैं किस तरह से बनेगा, कार्बन पे बेंजीन रिंग लग गया, यहाँ डबल बॉन्ड बचा सिर्फ, कार्बन पे नेगेटिव और MgBr इसके साथ। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड भी टूट जाएगा और इस पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं डबल बॉन्ड हो गया, ये हमारा फिर से एक कीटोन है। मुझे लगता है कि ये कीटोन, इसको तो हम एसिटोफिनोन कहते हैं, ये भी हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरीके से हम नाइट्राइल से शुरुआत करके कोई भी कीटोन बना सकते हैं, जैसा कीटोन हम चाहते हैं। बस हमको नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करा के एक इंटरमीडिएट बनाना है और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर देना है, तो कीटोन फॉर्म हो जाएगा। अब एक आखिरी मेथड रह गई है, वो है फ्रॉम बेंजीन, और इसमें जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो काफ़ी जाना पहचाना मेथड है हमारे लिए, वो है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कैसे होगी रिएक्शन, हम ये भी जानते हैं कि बेंजीन को रिएक्ट करवाया जाता है किसी असाइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो जैसे कि हमने यहाँ देख रहे हैं कि बेंजीन को हमने यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड के साथ, यानी असाइल हैलाइड है ये, यहाँ पे क्लोरीन है और ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, इस तरह से इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो होता यही है कि यहाँ से कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है और ये Cl- इस तरह से टूट के अलग हो जाता है, और ये जो कार्बन का जो
इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा, वो घूम करके आएगा और इस रिंग पे, बेंजीन पे, कहीं पे भी किसी भी कार्बन पे आकर के लग जाएगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O इस रिंग पे लगा देंगे। तो इस तरह से C डबल बॉन्ड O लगा, उसके पीछे CH3 लगा ही हुआ है, तो ये हमारा कीटोन बन गया। फिर से एसीटोफिनॉन, हम जैसा असाइल हैलाइड लेंगे उस हिसाब का हम कीटोन बना सकते हैं, प्लस HCl एज अ बाय प्रोडक्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कोई हमारे लिए नई रिएक्शन नहीं है, ये हम पहले से जानते हैं, इसमें हमेशा कीटोन बनता है। तो 3 मेथड्स हमने डिस्कस किया है। एक तो हमने पढ़ा सबसे पहले फ्रॉम असाइल क्लोराइड, उसमें हमने कैडमियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके डाइअल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करवाया। फिर एक पढ़ा फ्रॉम नाइट्राइल, जो अभी अभी देखा, और लास्ट पढ़ा है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये 3 रिएक्शंस हमें बड़ी आसानी से याद हो सकती हैं। तो ये तीनों रिएक्शंस हैं प्रिपरेशन की। तो इतने करने के साथ हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन की दोनों की सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन समझ ली हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।